संसार में गुण भी हैं और दोष भी हैं, पर जो जैसे पानी और दूध को आप मिला के रख दें और हंस के सामने अगर रख देंगे तो हंस क्या करता है, हंस उसमें से दूध को पी लेता है और पानी को, हंस दूध को पी लेता, पानी छोड़ता, उसको इतना पता है कि इसमें पानी मिला हुआ है और उस पानी को छोड़ देता, उसमें से दूध पी जाता है। ऐसे ही ज्ञानी जन जो होते हैं, समझदार लोग, सत्संगी लोग होते हैं, उन लोगों को ये पता है संसार है तो इसमें गुण भी हैं और दोष भी हैं। इस संसार को गुण या दोष से मुक्त कभी कोई नहीं कर सकता। कितने अवतार भी हुए भगवान के, पर फिर भी संसार में से बुराइयां पूरी खत्म नहीं हुई। मां भगवान जब तक रहे तब तक उनका प्रभाव जरूर कम रहा, पर खत्म तो नहीं हुई। जैसे ही भगवान गए और फिर से उनने अपने स्पीड पकड़ ली महाराज। उद्धव जी को पता चल गया कि भगवान द्वारकाधीश अब अपनी लीला समेट रहे हैं और अभी अपने परम धाम को जाना चाहते हैं। उस समय उद्धव जी भगवान के अंतरंग सखा हैं ही। एकांत में भगवान के पास उद्धव जी गए और कहा, प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस संसार से जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा, उद्धव जी मैं जितने टाइम के लिए आया था और जितना काम करने के लिए आया था वो काम मैंने कर दिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं जो काम करने के लिए आया था वो काम मैंने कर दिया है। अब मैं यहाँ रह कर के क्या करूंगा, क्योंकि इस संसार को बनाने वाला भी तो मैं ही हूं। मुझे ये पता है कि अनित्यम असुखम लोकम, ये संसार नित्य नहीं अनित्य है, बदलता ही रहता है। जैसे हर घाट का पानी नदी का बदलता ही रहता है, घाट भले ही नहीं बदलता पर घाट का पानी तो बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है। हर घाट का पानी जरा सी देर में बदलता ही रहता है। ऐसे ये संसार है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता, बह रहा है पानी की तरह। जैसे नदी में पानी बहता है ऐसे ये संसार बह रहा है। संसरति इति संसाराः, ये निरंतर बहता ही रहता है, इसलिए इसका नाम ही संसार है। ये संसार है, इसमें मैंने कोई सुख नाम की वस्तु नहीं रखी है। फिर मैं यहां रह कर के क्या करूंगा? इसलिए उद्धव जी अब मैं वापस जाने की तैयारी कर रहा हूं। उस समय उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप जाने की तैयारी कर रहे हैं और उधर देखो तो कलयुग आने की तैयारी, कलयुग आने की तैयारी कर रहा है। तो कलयुग को आने दो ना, प्रॉब्लम क्या है? ये कलयुग तो बहुत खतरनाक है, ये कलयुग तो बड़ा खतरनाक है। इसमें बुराइयां, बुरे काम तो बहुत धड़ल्ले से होते हैं, पर अच्छे काम करने में आदमी को धुक होती है। बुरे काम आदमी धड़ल्ले से करता है। ये पाप रूपी पंख के लिए, कीचड़ के लिए सबसे उपयुक्त समय कलयुगी है। इस समय जितना पाप होता है इतना पाप किसी अन्य युग में नहीं होता। कलयुग पाप का समंदर है। जो धर्म का वाना पहने हुए हैं वो लोग भी पाप कर्म करते रहते हैं। इसीलिए इसमें तो पाप ही पाप होना है और उसका परिणाम आप तो भगवान है, आपको तो पता ही है। क्लेशाक्रांत आदमी जितना ज्यादा पाप करेगा उतना ज्यादा कष्ट पाएगा। और कलयुग में तो सभी लोग पाप ही करते हैं। तो जीवस्य सुरताम गतः, सारे लोग कलयुग में आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहिए वही करेंगे, जो नहीं खाना चाहिए वही खाएंगे, जो नहीं पीना चाहिए वही पिएंगे, जो नहीं बोलना चाहिए वही बोलेंगे, जो नहीं सुनना चाहिए वही सुनेंगे, जहां नहीं जाना चाहिए वहीं जाएंगे।
जो नहीं करना चाहिए वही करेंगे। कलयुग में सब आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और उसके कारण से सभी कष्ट उठाते हैं, सभी दुख उठाते हैं। ये दारुण कलयुग है, दारुण, साधारण कलयुग नहीं है, भयंकर वाला। मतलब जितने कलयुग अभी तक हुए हैं उन कलयुगों में सबसे खतरनाक वाला ये कलयुग है महाराज। युगो अयम दारुणः कलिहि। जैसे रावण की सेना थी, रावण की सेना 4 स्तर की थी, भट्ट, सुभट, महाभट्ट और दारुण भट्ट। भट्ट माने थोड़ी हल्की फुल्की सेना, थोड़ी वो लड़ाई, जैसे अपने होम गार्ड रहते, होम गार्ड ऐसे ही डंडा लेके खड़े होम गार्ड वाले, बस ये होम गार्ड, ये भट्ट है हमारा, हल्की फुल्की सेना। वे तो किसी को डांट नहीं पाते, उनको ही लोग डांट देते होम गार्ड वालों, पहचान लेता आदमी होम गार्ड है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। भट्ट, सुभट होते, फिर पुलिस वाले, ये थोड़े होम गार्ड से थोड़े हाई क्लास के होते हैं। फिर उससे ऊपर होते हैं पुलिस के, उनसे भी थोड़े हाई ग्रेड के रहते हैं, एसएफ, एसएएफ वाले, मिलिट्री वाले, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले। ये महाभट्ट, ये थोड़े तेज तर्राट रहते हैं। और इससे भी रहते खतरनाक वाले ब्लैक कैट कमांडो, जो बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में रहते, ब्लैक कैट कमांडो। ये दारुण, सबसे ज्यादा बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा में रहते हैं। इनकी सबकी ट्रेनिंग का स्तर अलग अलग रहता है, किसको कहां कैसी ड्यूटी है उस हिसाब से उनको ट्रेंड किया जाता है। तो जो सबसे एक्सपर्ट, सबसे ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, सबसे ज्यादा जो होशियार रहते हैं, हर काम उस उनके काम में सबसे ज्यादा जो निपुण रहते हैं, वो ब्लैक कैट कमांडो। उनकी एक अलग ट्रेनिंग होती है। प्रधानमंत्री जैसे बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा वही लोग करते हैं, वो सबसे ज्यादा डेंजर होते हैं। उनके ड्रेस को देख के ही आतंकवादियों को पसीना छूट जाता है, इधर जाने ही नहीं माना। ऐसे ही ये जो कलयुग है ना, ये दारुण भट्ट जैसा है हमारा, सबसे खतरनाक वाला कलयुग है। नारद जी कह रहे हैं भक्ति देवी से, भक्ति देवी हम तुमको सच्ची बात बता रहे हैं, ये कलयुग सबसे खतरनाक है। कैसे? बोले इसमें कोई सदाचारी नहीं दिखेगा आपको। धीरे धीरे ऐसी स्थितियां होती चली जाएंगी कि हर आदमी दुराचारी हो जाएगा। अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में गरबा चल रहे हैं जगह जगह। गरबा में क्या होता है अब सब दुनिया को पता है। गरबा में क्या होता है सारी दुनिया को पता है। मैं कल पेपर में परसों नरसों कब पढ़ रहा था, ये कोई मैसेज आया था, शायद हमारे रजत भैया का मैसेज। उसमें ये सरकारी आंकड़े हैं, ये चिकित्सा विभाग के आंकड़े हैं। ये नवरात्रि के गरबे के बाद महीने, 15 दिन, 2 महीने सबसे ज्यादा गर्भपात उस समय होते हैं। क्या हो रहा है नवरात्रि में आप बताइए? ये गर्भों में क्या हो रहा है? ये गर्वे गर्भवती करने के लिए नहीं थे, ये गर्वे भगवती बनाने के लिए थे। पर क्या हो रहा है आज ये सारी दुनिया जानती है महाराज इस चीज को। और विधर्मी लोग
हमारे इन उत्सवों में तरह तरह से अपना स्वरूप बदल करके प्रवेश करके और इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, विधर्मी भी और हमारे धर्म वाले भी। मैं तो यही कहूंगा व्यासपीठ से, किसी भी सभ्य परिवार को अपने घर की लड़की को गरबे में नहीं जाने देना चाहिए। किसी भी सभ्य परिवार के लड़के को गरबे देखने नहीं जाना चाहिए। क्या हो रहा वहां पे? पर आश्चर्य है, छोकरी से लेकर डोकरी तक सब वहां भरे मिलेंगे आपको महाराज। जो कभी मंदिर नहीं जाते, जो कभी कथा सत्संग में नहीं जाते, जो कभी भजन कीर्तन में नहीं जाते, वो सब रात में वहां निकल के बैठे मिलेंगे आपको। उसको देखने के लिए सब बैठे मिलेंगे। क्या असल में हमारी स्थिति क्या है, ये हमें इससे पता चलता है। इससे पता चलता है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। जो लोग कथा कीर्तन भजन मंदिर भगवान के अभिषेक पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, भगवान के पूजा पाठ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो लोग भी रात में आप देखो तो वहां पर ऐसे बैठे रहते हैं, भले 1 बज जाए 2 बज जाए, हिलते ही नहीं है महाराज। मैं तो सभी सदग्रस्तों से प्रार्थना करूंगा, अपनी संतान को इनमें जाने से रोको। ये अब कुछ अच्छे शिक्षा के केंद्र कोई संदेश देने वाले नहीं रह गए हैं। इनकी स्थिति बदतर होती चली जा रही है, क्योंकि आप इनके आयोजकों को अगर देखेंगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जितने उस मोहल्ले के जितने बिगड़े लड़के रहते हैं, वही इनको ज्यादातर हैंडल कर रहे हैं। ज्यादातर जगह महाराज वही इन आयोजनों में लगे हुए हैं, वही इनको करने में लगे हुए हैं, वही ये सब करने में लगे हुए हैं। अरे सत्संग में जाओ, समझो जीवन को, जीवन के महत्व को समझो, कैसे जीना चाहिए आप सीखिए सत्संग में जाकर के।